ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग और जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसमें हमने आपका ना सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो उस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल मतलब बहुपद चैप्टर को हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। आज भी हम एक टॉपिक को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे बेटा क्या, द्विघात बहुपद। तो लास्ट क्लास में हमने द्विघात बहुपद पढ़ा था, उसको जल्दी से हम रिवाइज करेंगे। तो बहुपद, द्विघात बहुपद को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको है ना बहुपद के बारे में पता होना चाहिए कि बहुपद क्या होता है। तो बहुपद में मैंने आपको बताया कि इसमें जो भी चर होता है उसकी जो घात होगी वो हमेशा एक पूर्ण संख्या होगी। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, बहुपद में जो चर की घात होती है वो क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। और पूर्ण संख्या क्या होती है हमारे पास, जो 0 1 2 3 4 5 6 ये सभी क्या होते हैं बेटा, पूर्ण संख्या होते हैं। पूर्ण संख्या में बटे वाले नंबर नहीं आते हैं, वर्गमूल वाले नंबर नहीं आते हैं, पॉइंट वाले नंबर नहीं आते हैं और नेगेटिव नंबर नहीं आते। ठीक है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, जिसमें 1/2 वर्गमूल आ जाए, पॉइंट वाले नंबर आ जाए या फिर नेगेटिव नंबर आ जाए। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं बहुपद का। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 7x की घात 2 माइनस के 4x प्लस के 5। ठीक है, ये एक बहुपद है। क्यों है बेटा ये एक बहुपद, क्योंकि यहाँ पर जो चर की घात दी हुई है वो 2 दी हुई है और यहाँ पर जो चर की घात दी हुई है वो 1 दी हुई है। क्या ये बात समझ में आई है सभी बच्चों को? यस सर। कि यहाँ पर दोनों के दोनों क्या है बेटा, पूर्ण संख्या है ना। जो चर की जो घात है बेटा वो क्या दी हुई है, पूर्ण संख्या दी हुई है। घाते समझ में आता है सभी बच्चों को? यस सर। कि यहाँ पर मैंने कोई भी बहुपद लिखा हुआ है कि 7x की घात 9 प्लस के 7x की घात 8 और माइनस की 4x की घात 4। ठीक है, तो यहाँ पर घात देखेंगे, घात का मतलब क्या होता है, ये जो चर दिया हुआ है इसकी घात देखेंगे, घात कितनी है 9। यहाँ पर ये चर दिया हुआ है इसकी घात कितनी है 8। ये चर दिया हुआ है इसकी घात कितनी है 4। तो यहाँ पर 9 8 4 ये सारे के सारे पूर्ण संख्या है। और ये अगर पूर्ण संख्या है तो इसको बोला जाता है बहुपद। तो ये बहुपद है। यस सर। अब हम नहीं बात पढ़ा करेंगे सर ये। रैखिक बहुपद की, है ना। तो पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, रैखिक बहुपद की, कि रैखिक बहुपद क्या होता है। तो रैखिक बहुपद की अगर हम बात करें तो रैखिक बहुपद में बताया था मैंने कि इसमें जो घात होती है, इसमें जो घात होती है वो 1 होती है ना। अधिकतम घात कितनी होगी बेटा इसकी, अधिकतम घात एक कितनी होगी, अधिकतम घात एक 1 होगी, तो उसको बोला जाएगा रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर जो रैखिक बहुपद है, जैसे मैंने ये लिखा कि 7x प्लस के 3। तो 7x प्लस के 3, यहाँ पर चर की घात की बात करेंगे, घात कुछ नहीं दिया हुआ तो वहां पर घात कितनी है, 1 है। तो जहां पर घात नहीं होती वहां पर 1 घात होती है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये एक रैखिक बहुपद होगा। ये एक रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, क्यों होगा बेटा रैखिक बहुपद, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम घात 1 है। उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ 7y लिखा मैंने, तो यहाँ पर y की घात कितनी है बेटा, यहाँ पर y की घात है 1। ठीक है, जहां पर घात नहीं दी जाती वहां पर 1 घात होती है। और अगर इसकी अधिकतम घात 1 है तो इसको बोला जाएगा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। तो क्या रैखिक बहुपद समझ में आया सभी को? यस सर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने यहाँ पर लिख दिया 7x की घात 3 माइनस के 4x और प्लस के 5। ठीक है, प्लस के 5। तो यहाँ पर बताएंगे कि इसकी अधिकतम घात कितनी है। अधिकतम घात कितनी है बेटा यहाँ पर, 3 सर। तो यहाँ पर अधिकतम घात है बेटा 3। यहाँ चर देखेंगे बेटा, बाकी बच्चे भी सारे बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पर। ठीक है, ये कुछ हार्ड टॉपिक नहीं है कि इसमें आपको कुछ कैलकुलेट करना है, सिंपल देखना है कि यहाँ पर चर दिया हुआ है x और इसकी घात दी हुई है 3। यहाँ पर चर दिया हुआ है x और इसकी घात दी है 1। तो दोनों में जो बड़ा होगा वही अधिकतम घात होगी, और दोनों में बड़ा है 3, है ना। तो 3 अधिकतम घात है। तो अधिकतम घात तो बेटा 1 होना चाहिए था रेखिक बहुपद के लिए। तो ये एक रेखिक बहुपद नहीं है। ठीक है, तो रेखिक बहुपद के लिए अधिकतम घात 1 होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पर मैंने लिखा वर्गमूल x प्लस के x की घात 2 प्लस 3। तो बताइए क्या ये बहुपद है?
सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये बहुपद है या नहीं है। सर ये बहुपद ही नहीं है सर। ये बहुपद नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्गमूल आ रहा है ना, सर तो ये इसका बहुपद नहीं है। तो हम चेक भी नहीं करेंगे कि ये रेखिक बहुपद है या द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो रेखिक बहुपद के लिए आपको याद रखना है क्या, कि रेखिक बहुपद में जो अधिकतम घात होती है, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद में अधिकतम घात कितनी होगी बेटा? यहाँ पर घात की बात करेंगे तो एक होती है ना, घात कितनी होती है? एक। दूसरा आ जाता है बेटा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद की बात करेंगे, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, द्विघात बहुपद। तो यहाँ पर अधिकतम घात कितनी होगी? माइक होना बेटा किसी का, माइक बंद करेंगे। अधिकतम घात की बात करेंगे तो यहाँ पर अधिकतम घात 2 होती है। ठीक है, यहाँ पर अधिकतम घात कितनी होगी? 2 होगी। तो ऐसे बहुपद जिसमें अधिकतम घात 2 होती है उसको द्विघात बहुपद बोला जाता है, उसको द्विघात बहुपद बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिखा 7x की घात 2 माइनस के 8x और प्लस के 5। तो यहाँ पर देखेंगे चर की घात कितनी हुई है, यहाँ पर चर दिया हुआ है x और इसकी घात है 2, यहाँ पर चर दिया हुआ है x और इसकी घात है 1। तो अधिकतम घात कितनी है बेटा? यहाँ पर 2 सर। अधिकतम घात है बेटा 2। और अगर अधिकतम घात हमारे पास 2 है तो इसको क्या बोला जाएगा? द्विघात बहुपद बोला जाएगा। तो ये होगा द्विघात बहुपद। क्या समझ में आया द्विघात बहुपद? यस सर। एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से। मैंने लिखा यहाँ पर 9y की घात 2 प्लस के 3। तो यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर चर की जो घात आ रही है वो 2 आ रही है, और इसको बोला जाता है क्या? द्विघात बहुपद। यही होता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करें कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 7p की घात 2, तो यहाँ पर भी घात कितनी आ रही है बेटा? 2 आ रही है। यहाँ पर भी घात 2 आ रही है, तो इसको भी क्या बोला जाएगा? द्विघात बहुपद बोला जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल ऐसे आ जाते हैं जैसे x-1 आ जाए और x-3 आ जाए, तो इनकी घात कितनी होगी ये आपको निकालना है। क्या ये द्विघात बहुपद है? ये बताना है। क्या यह है द्विघात बहुपद है? द्विघात बहुपद है। यस सर। तो इसको हमें ना गुणा करके देख लेंगे कि x की गुणा करना है आपको, x की गुणा करना है। कहां पर करना है बेटा x की गुणा? इस पूरे ब्रैकेट के साथ। तो ये आ जाएगा x-3। ऐसे ही -1 की गुणा करना है आपको इस पूरे ब्रैकेट के साथ, x-3। अब गुणा कर देंगे। तो गुणा किया मैंने, x की गुणा x में करेंगे, x गुणा x। ठीक है, और x की गुणा 3 में करेंगे तो -x गुणा 3। -1 की गुणा करेंगे x में, और -1 की गुणा करेंगे 3 में, तो -1 गुणा -3। चलिए गुणा कर देंगे जल्दी अब। तो x की गुणा x में अगर करते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, घातों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा घात 2। 3 की गुणा x में करेंगे तो 3x आएगा, और 1 की गुणा x में करेंगे तो x आ जाएगा, और -1 की गुणा -3 में करेंगे तो प्लस का 3 आएगा। अब जो समान पद है उनको जोड़ेंगे। जैसे x की घात 2 तो अकेला है, उसको तो ऐसे ही लिख दिया मैंने, लेकिन x यहाँ पर भी आ रहा है और x यहाँ पर भी आ रहा है, तो ये हो जाएगा -3x और -x -4x। क्योंकि जब साइन एक जैसे होते हैं तो हम उनको जोड़ते हैं। तो -3 और -1 -4। अब देखेंगे यहाँ पर जो घात आ रही है वो 2 आ रही है। अधिकतम घात बेटा 2 आ रही है, और अगर अधिकतम घात 2 है तो इसको बोला जाता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। क्या समझ में आ गया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो मैं अभी क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, उसका आंसर आपको है ना पोल सेक्शन में करना है। यस सर। ये रहा क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा बहुपद द्विघात बहुपद नहीं है? जो द्विघात बहुपद नहीं है उस पर आपको टिक करना है। ठीक है, तो सभी बच्चे अब ध्यान से क्वेश्चन को देख लेंगे, सोल्व करेंगे, और उसके बाद आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है, पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। चैट सेक्शन बंद कर दिया मैंने, तो चैट सेक्शन में कोई आंसर नहीं कर पाएगा। अभी पोल आ जाएगा बेटा आपके पास, सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में। चलिए, पोल आ गया होगा बेटा सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे।
जितने बच्चे क्लास में है सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। भेज दिया सर। भेज दिया सर मैंने भी। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। सर तो मेरा वो आंसर आपको ठीक करना है जो कि द्विघात बहुपद नहीं है ना, द्विघात बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, उस पर आपको टिक करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। अभी भी सिर्फ 4 से 5 बच्चों के उत्तर आए हैं, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। बाकी सभी बच्चों को आंसर करना है। तो बाकी बच्चों के पास पोल नहीं आ रहा है क्या? आपके आंसर नहीं आ रहे हैं बाकी बच्चों के? सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी 5 से 6 बच्चे ऐसे हैं जिनके आंसर नहीं आए। बेटा जो बच्चे क्लास में ज्वाइन है, आपके पास पोल नहीं आ रहा है क्या कि कैसे आप पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे? समझ लेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है ना। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे आंसर करेंगे। राइट कॉर्नर पर 3 बिंदु दिख रहे होंगे आपको मोबाइल पर आपके, ठीक है? उस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन आता है एक्टिविटी का। एक्टिविटी का ऑप्शन आएगा। एक्टिविटी पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पोल का ऑप्शन आएगा, और पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ना ये आंसर आ जाते हैं, ये ऑप्शंस आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है और वोट कर देना है। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जो बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। ठीक है, जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। चलिए देखेंगे यहाँ पर कि आंसर क्या आ रहा है आपका। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा बहुपद द्विघात बहुपद नहीं है। तो पहले ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया है x गुणा x प्लस 1, है ना। देखो इन दोनों के बीच में गुणा नहीं था, मैंने गुणा लगाया है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि ब्रैकेट के बाहर हमारे पास कौन सा चिन्ह होता है? गुणा का चिन्ह होता है। तो ये गुणा x प्लस 1, तो गुणा कर देंगे पहले आप। x की गुणा x में करेंगे और फिर x की गुणा 1 में करेंगे, तो x गुणा 1। तो ये आ जाएगा, x की x में गुणा करते हैं तो x की घात 2, और प्लस x की गुणा 1 में करेंगे तो x आ जाएगा। तो ये तो बेटा द्विघात बहुपद आ रहा है। ये तो द्विघात बहुपद हो रहा है क्योंकि यहाँ पर अधिकतम घात 2 आ रही है। तो ये तो द्विघात बहुपद है। ठीक है, अब हम दूसरा चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर 2। ये तो है ना द्विघात बहुपद। बी ऑप्शन की बात करेंगे। बी ऑप्शन क्या है? यहाँ पर दिया है 2 गुणा 2y माइनस के y। ठीक है, तो 2 की गुणा कर देंगे, 2 की गुणा करेंगे 2y में, और 2 की गुणा करेंगे y में, तो 2 गुणा y। तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4y माइनस के 2y। तो 4y में से 2y जाएगा तो 2y बचेगा। तो ये बेटा आ रहा है क्या? घात 1 आ रही है। घात कितनी आ रही है? 1 आ रही है। तो द्विघात बहुपद के लिए तो घात कितनी चाहिए थी बेटा? हमें 2 चाहिए थी, यहाँ पर घात आ रही है 1। तो ये द्विघात बहुपद नहीं है, मतलब कि बी ऑप्शन हमारा सही होगा, है ना। बी मेरा सही ऑप्शन, है। ठीक है, बी सही है मेरा। तो बी ऑप्शन सही होगा। ये भी द्विघात बहुपद है, ये भी द्विघात बहुपद है। ठीक है, ये और ये ऑप्शन सही नहीं है। होंगे, तो हमारा बी ऑप्शन सही। ये सर मेरा बी था। वेरी गुड बेटा। चलिए अभी आगे आ जाते हैं। ये था सर। ठीक है बेटा, जिन बच्चों का बी ऑप्शन था वेरी गुड। चलिए अभी हम मेरा भी था सर। अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद।
तो इसको आप समझेंगे कि सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या, रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद, ठीक है, रेखिक बहुपद, जिसमें हमने देखा था जो घात होती है अधिकतम घात वो एक होती है। दूसरा हमने देखा था द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, इसमें जो अधिकतम घात होती है वो कितनी होती है, वो 2 होती है। अब हम बात कर रहे हैं त्रिघात बहुपद की। तो यहाँ पर अधिकतम घात कितनी होगी बेटा, 3 3 होगी सर। तो यहाँ पर अधिकतम घात होगी 3। ठीक है, अधिकतम घात कितनी होगी, 3 होगी। तो इतना ध्यान रखना है कि जिन बहुपद की अधिकतम घात 3 होती है उसको त्रिघात बहुपद बोला जाता है, उसको त्रिघात बहुपद बोलेंगे। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं अभी। जैसे यहाँ पर लिखा भी गया है, ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 है, चर की अधिकतम घात 3 है, वह त्रिघात बहुपद कहलाता है, अथवा 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मैंने ये बहुपद लिखा 5x की घात 3 माइनस के 2x की घात 2 और माइनस के 4x। ठीक है, तो यहाँ पर घातें देखेंगे, यहाँ पर जो चर की घात है वो 3 दिया हुआ है, यहाँ पर भी चर की घात कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और यहाँ पर चर की घात दिया हुआ है 1। ठीक है, तो यहाँ पर अधिकतम घात कितनी आ रही है बेटा, 3 तो यहाँ अधिकतम घात आ रही है बेटा 3। फिर त्रिघात और है। अधिकतम घात अगर 3 होती है तो उसी को बोला जाता है त्रिघात बहुपद। तो ये होगा त्रिघात बहुपद। ठीक है, त्रिघात बहुपद। चलिए आगे आ जाते हैं अभी। उसी तरीके से अगर मैंने एक और एग्जांपल लिखा कि ये 2x की घात 9 माइनस के 7x की घात 2 और प्लस के 4, बताइए यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है, 9 है सर। तो सर ये वो तो त्रिघात अधिकतम बहुपद घात की नहीं अगर है। बात करते हैं तो अधिकतम घात आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर चर की घात दिया हुआ है 9, यहाँ पर चर की घात दिया हुआ है 2, तो अधिकतम घात है बेटा 9। ठीक है, और अगर अधिकतम घात 9 है तो ये त्रिघात बहुपद नहीं है। यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पहचानना है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि मैंने लिखा है यहाँ पर x की घात 3 प्लस के 1, तो यहाँ पर भी जो अधिकतम घात दी हुई है वो 3 दी हुई है, और अधिकतम घात अगर 3 है तो इसी को बोला जाता है द्विघात बहुपद, त्रिघात। त्रिघात बहुपद सॉरी। तो ये त्रिघात बहुपद होगा। उसी तरीके से अगले एग्जाम्पल को देखेंगे कि मैंने लिखा 5y की घात 3, 5y की घात 3, तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, सर ये त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद है, क्योंकि अधिकतम घात बेटा 3 आ रहा है, तो ये एक त्रिघात बहुपद होगा। चलिए आगे आ जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल देख लेंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि x की घात 3, यहाँ पर x की घात 2, यहाँ पर x की घात 1, तो यहाँ चर की अधिकतम घात बेटा 3 दी हुई है, चर की अधिकतम घात 3 है, इसलिए यह त्रिघात बहुपद है, इसलिए इसको त्रिघात बहुपद बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, देखो यहाँ पर दिया है z गुणा z की घात 2 और प्लस 3z। तो हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करके देखना पड़ेगा। z की गुणा करेंगे, z की गुणा करेंगे z की घात 2 में, फिर z की गुणा करेंगे 3z में, z की गुणा करेंगे 3z में। ठीक है, तो यहाँ z की गुणा z की घात 2 में करते हैं तो z की घात 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 तो ऐसे ही आ जाएगा, और z की गुणा z में करेंगे तो z की घात 2। तो यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे चेक करेंगे तो यहाँ पर अधिकतम घात बेटा 3 आ रही है, और अगर अधिकतम घात 3 है तो इसी को त्रिघात बहुपद बोला जाता है। तो ये त्रिघात बहुपद है। तो ऐसे भी पहले आपको गुणा करके देखना पड़ सकता है। ठीक है, जैसे अगर हम थर्ड एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर 6y की घात 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर घात बेटा 3 है, अधिकतम घात 3 है, तो इसलिए इसको बोला जाता है त्रिघात बहुपद। क्या यहाँ तक समझ में आ गया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अब इसको बताना है क्या एक त्रिघात बहुपद है, क्या ये एक त्रिघात बहुपद है। तो इसके लिए पहले हमें इन दोनों को आपस में गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया हुआ है जब भी दो ब्रैकेट ऐसे आ जाते हैं तो उनके बीच में है ना गुणा होता है। तो इन दोनों के बीच में क्या है बेटा, गुणा है। ठीक है, तो गुणा करेंगे कि y प्लस 1 की गुणा करना है आपको 3y की घात 2 प्लस के 5। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप गुणा करेंगे y की, कि y की गुणा करेंगे आप इस पूरे ब्रैकेट के साथ,
तो क्या आ जाएगा बेटा, 3y² प्लस 5 आ जाएगा। ऐसे ही 1 की गुणा आप करेंगे, 1 की गुणा करेंगे आप इसमें इस पूरे ब्रैकेट के साथ, तो आ जाएगा 3y² प्लस 5। अब गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे यहाँ पर y की गुणा करेंगे 3y² में, तो y गुणा आ जाएगा 3y², और फिर y की गुणा करेंगे 5 में, तो y गुणा 5। ऐसे ही यहाँ पर करना है, 1 की गुणा करना है 3y² में, और फिर 1 की गुणा करना है 5। अब ये आ जाएगा बेटा 3, तो ऐसे ही आ जाएगा, और y² की गुणा y1 में करेंगे तो y3 आएगा, प्लस 5y आ जाएगा बेटा ये, और यहाँ पर आ जाएगा क्या, 3y², और ये 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि यहाँ देखेंगे हम चर की जो घात दी हुई है अधिकतम वो 3 दी हुई है, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, तो अधिकतम घात 3 है। और अगर अधिकतम घात 3 होती है तब हम उसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात तो ये बहुपद। होगा त्रिघात बहुपद, तो इसको त्रिघात बहुपद बोला जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पर ये सोल्व करके दिखाया गया है इसी तरीके से कि y की गुणा करा है पहले पूरे ब्रैकेट के साथ, फिर 1 की गुणा करा है पूरे ब्रैकेट के साथ, गुणा करा है y की गुणा 3y² में, y की गुणा 5 में, 1 की गुणा 3y² में, और 1 की गुणा 5। गुणा करने पर ये आ गया बेटा हमारा। तो यहाँ पर अधिकतम घात 3 आ रही है, तो इसलिए ये त्रिघात बहुपद है। चूंकि चर y की अधिकतम घात 3 है, अतः ये एक त्रिघात बहुपद है। आगे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर बोला गया व्यापक रूप में x में कोई त्रिघात बहुपद, तो इसका जो व्यापक रूप होता है वो ये होता है। क्या होता है बेटा व्यापक रूप? व्यापक रूप की बात करेंगे, व्यापक रूप, ठीक है। व्यापक रूप क्या होगा? व्यापक रूप होगा ax3 प्लस के bx प्लस के bx2 प्लस के cx और प्लस के d बराबर 0, है ना? या बराबर 0 नहीं, बस ये हमारे पास होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अधिकतम घात 3 आ रही है ना बेटा, तो ये एक त्रिघात बहुपद है, ठीक है, त्रिघात बहुपद है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि a, b, c, d ये कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, इनकी जगह पर कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। और इतना ध्यान रखना है कि a कभी भी 0 नहीं होगा, a 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये पूरा 0 हो गया तो हमारे पास बचेगा bx2 प्लस के cx प्लस d, तो ये तो द्विघात बहुपद बचेगा। हम पढ़ रहे हैं बेटा त्रिघात बहुपद। क्या समझ में आ गया व्यापक रूप? व्यापक रूप समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए तो अगर समझ में आया बेटा तो मैं आगे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे फुल सेक्शन। तो ये रहा क्वेश्चन, निम्नलिखित बहुपद में त्रिघात बहुपद को पहचानिए। तो त्रिघात बहुपद को पहचानना है, त्रिघात बहुपद को पहचानना है यहाँ पर कि कौन सा त्रिघात बहुपद है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। कर दिया सर। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। बेटा जिसमें अधिकतम 3 घात होगी उसको त्रिघात बहुपद बोला जाता है। तो यस सर। वो देखना है जिसमें अधिकतम 3 घात आ रही, वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें अधिकतम 3 घात आ रही। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, बाकी सभी बच्चे भी आंसर करेंगे। जो भी बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से सभी बच्चे आंसर कर देंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर कर देंगे। कर दिया सर मैंने आंसर। ठीक है, 1 2 3 4
बेटा बोलेंगे नहीं बीच में। 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया डी डी। और फिर चैट डी, सेक्शन आपका ओपन कर दिया। फिर डी है। डी चलिए चेक किस करें। वजह तो अभी भी काफी बच्चों के उत्तर है ना गलत आ रहे हैं। डी ही ऑप्शन है, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया, डी ऑप्शन है। लेकिन वो बच्चे ध्यान देंगे जो बच्चे ए ऑप्शन लगा रहे हैं। बेटा क्या प्रॉब्लम है आपको, घात देखने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? चर का आपको पता है ना, जिन बच्चों का उत्तर गलत आ रहे हैं बेटा वो बच्चे ध्यान दें कि ये इतना हार्ड टॉपिक नहीं है कि आपके उत्तर है ना गलत आए। सिंपल सा टॉपिक है, सिंपल ये आपको समझना है कि घात तो देखना आना चाहिए आपको कि यहाँ पर अधिकतम घात कितनी दी हुई है। यहाँ पर अधिकतम घात की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर अधिकतम घात 4 दिया हुआ है। घात का क्या मतलब होता है? चर के ऊपर जो नंबर होता है इसको घात बोला जाता है। क्या घात समझ में आ रही है सभी बच्चों को कि घात कैसे निकालते हैं? यस सर। अरे सर मुझे पता भी तो फिर डी आंसर है, क्योंकि सर घात पीछे लिखी हुई है सर, घात 3। ठीक है और बेटा, वेरी अधिकतम गुड, मैं घात उनसे है। बात कर रहा हूँ जिन बच्चों के उत्तर गलत आए। ठीक है, यहाँ पर घात कैसे निकालते हैं आप देखते हैं कि जो बहुपद दिया हुआ है आपको, जो भी बहुपद दिया हुआ है उसमें सबसे पहले चर देखते हैं कि चर क्या दिया हुआ है। यहाँ पर चर की बात करेंगे तो एक्स दिया हुआ है यहाँ पर चर, और यहाँ पर अगर एक्स दिया हुआ है तो इसकी घात दी हुई है 3। यहाँ पर भी चर एक्स दिया हुआ है तो इसकी घात 2 दी हुई है। यहाँ पर भी चर दिया हुआ है तो इसकी घात 1 दी हुई है। तो अब इन तीनों में जो बड़ा है उसी को घात बोला जाता है। तीनों में बड़ा कौन सा है? 3। तो इसकी जो घात है वो 3 है, और जिसमें अधिकतम घात 3 होती है उसी को त्रिघात बहुपद बोलते हैं। बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? कोई अगर कोई भी डाउट है या कुछ भी समझ में नहीं आया है तो पूछ सकते हैं बेटा वापस। सारे बच्चे, जो भी बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं, अगर किसी भी बच्चे का त्रिघात से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि फिर कोई इसके बाद डाउट मैं क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं अभी। और नो डाउट सर। नहीं है सर, क्वेश्चन पूछो सर, क्वेश्चन पूछ लो। ध्यान देंगे बेटा जिन बच्चों ने उत्तर गलत दिया है ना, उत्तर गलत किया है, तो ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि आपके है ना उत्तर भी गलत जाए, बस ध्यान से आपको देखने की जरूरत है। यहाँ पर 5 दिया हुआ है, ये तो एक अचर बहुपद है। अचर बहुपद है तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि अचर बहुपद की जो घात होती है वो 3 0 होती है। यहाँ पर सी ऑप्शन की बात करेंगे, यहाँ पर चर दिया हुआ है वाई, इसकी घात दी हुई है 4, 4 दी हुई है इसकी घात, और घात अगर 4 है तो ये भी त्रिघात बहुपद नहीं होगा। अब डी ऑप्शन पर आ जाएंगे, यहाँ पर जट की घात 2 है, यहाँ पर जट की घात 3 है, तो अधिकतम घात कितनी है बेटा? 3। यहाँ पर जो अधिकतम घात है वो 3 है, और अगर अधिकतम घात 3 होती है तो उसको त्रिघात बहुपद बोला जाता है। तो ये त्रिघात बहुपद है, मतलब डी ऑप्शन आपका सही आ रहा है। सर जिसमें चर की घात 3 होगी वही त्रिघात बहुपद होगा। बेटा यही बोला है मैंने, जिसमें भी चर की घात अधिकतम घात 3 होगी उसको त्रिघात बहुपद बोला जाएगा। जिसमें भी चर की अधिकतम घात 3 होगी उसको क्या बोला जाएगा? त्रिघात बहुपद बोला जाएगा। चलिए यहाँ पर डी ऑप्शन आपका आ रहा है। ठीक है, कोई भी मैं बहुपद लिखूंगा, यहाँ पर मैंने ये एक बहुपद लिखा है, इस बहुपद में देखेंगे कि चर की घात, ये चर दिया हुआ है, यहाँ पर चर की घात 3 है, यहाँ पर चर दिया हुआ है, यहाँ पर 8 है, तो इन दोनों में अधिकतम क्या है? अधिकतम घात है बेटा 8। यहाँ पर अधिकतम घात 8 है, तो त्रिघाती नहीं है। तो ये त्रिघात नहीं है, क्योंकि त्रिघात बहुपद के लिए क्या होना चाहिए? अधिकतम जो घात होनी चाहिए वो 3 होनी चाहिए बस। 3 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए अधिकतम तो घात। यहाँ जैसे यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर चर की घात 3 दी हुई है, यहाँ पर चर की घात 1 दी हुई है, तो इनमें दोनों में अधिकतम घात कितनी है बेटा? यहाँ पर अधिकतम घात है 3, और अगर अधिकतम घात 3 है तो ये होता है त्रिघात बहुपद, तो इसको त्रिघात बहुपद बोलते हैं। बताइए अभी समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर, आ गया समझ में। और क्वेश्चन पूछ लो सर। चलिए अभी हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ये रहा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद एक त्रिघात बहुपद नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेंगे कि यहाँ पर पूछा गया है त्रिघात बहुपद नहीं है। ठीक है, तो 3 ऑप्शन तो ऐसे होंगे जो त्रिघात बहुपद होंगे, एक ऑप्शन ऐसा होगा जो त्रिघात बहुपद नहीं होगा। मेरा पोल भेज दो। तो पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है? पता कितनी सी क्वेश्चन है, फिर लिया दिख रहा सर।
पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी पोल आ जाएगा बेटा सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। भेज दिया सर आंसर कभी करेक्ट। वेरी गुड बेटा। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। तो अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी का सही है। कर दिया सर आंसर। ठीक है, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। बेटा ये आपको बताना है, जो त्रिघात बहुपद नहीं है उस पर टिक करना है आपको। क्वेश्चन को बार बार बोल रहा हूं मैं आपको, क्या निकालना है आपको। जो त्रिघात बहुपद नहीं है उस पर टिक करना है। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। अभी भी 4 से 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चों को आंसर करना है। पांच सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। सर ठीक है, सी। पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। सर सी आंसर है। बेटा अभी भी काफी बच्चों के उत्तर गलत आ रहे हैं। माइक बंद करेंगे बेटा जिस बच्चे का माइक ऑन है। बेटा ऐसे मतलब क्या फायदा हो रहा है कि आप 1 घंटे की क्लास भी ले रहे हैं और आप सीख भी नहीं रहे हैं ठीक से, है ना। आप बार बार उत्तर को गलत कर रहे हैं। यहाँ पर बोला गया त्रिघात बहुपद नहीं है, उस पर टिक करना है। ए ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर घात 2 दी हुई है, यहाँ पर घात 3 दी हुई है, यहाँ पर घात 1 दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर अधिकतम घात है बेटा 3, और अगर अधिकतम घात 3 होती है तो वो त्रिघात बहुपद होता है। तो ये तो त्रिघात बहुपद है, हमें देखना है जो नहीं है। बी ऑप्शन की बात करेंगे, यहाँ पर जट की घात 3 है, और जट की घात 3 है तो ये भी क्या है बेटा, एक त्रिघात बहुपद है। लेकिन सी ऑप्शन में बात करेंगे, यहाँ पर 3 घात दी है, यहाँ पर 4, तो अधिकतम घात है 4। तो अगर अधिकतम घात 4 है तो ये त्रिघात बहुपद नहीं है। डी ऑप्शन की बात करेंगे, यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर घात 3 है, तो अधिकतम घात 3 है, यहाँ पर भी अधिकतम घात 3 है, और अगर अधिकतम घात 3 है तो ये भी त्रिघात बहुपद होगा। तो सी ऑप्शन हमारा सही है, जिसमें बोला गया कि ये त्रिघात बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम घात 4 आ रही है। तो बेटा काफी बच्चों ने ना डी ऑप्शन लगाया है। सर मेरा सी था। काफी बच्चों ने डी ऑप्शन लगाया है, तो क्या प्रॉब्लम है जो आपने डी ऑप्शन लगाया है बताइए। यहाँ पर सिंपल आपको दिख रहा है ना कि यहाँ पर जो अधिकतम घात दी हुई है, यहाँ पर जट की घात 1 है, यहाँ पर जट की घात 2, यहाँ पर जट की घात 3, तो अधिकतम घात यहाँ पर 3 दी हुई है ना। और अगर अधिकतम घात 3 दी हुई है तो ये त्रिघात बहुपद होगा या नहीं होगा, बताइए। क्या ये त्रिघात बहुपद होगा? होगा सर। अब होगा ये त्रिघात बहुपद, तो हमसे पूछा है त्रिघात बहुपद नहीं है, वो आपको बताना है। अभी समझ में आ गया सभी को? यस सर मुझे पता है। जैसे मैं अगर यहाँ पर बोलूं कि 7 की घात 7, 7x की घात 7 और प्लस के x की घात 3, तो यहाँ पर अगर हम घात की बात करेंगे, यहाँ पर चर की घात 7 है, यहाँ पर चर की घात 3 है, तो यहाँ पर अधिकतम घात 7 आ रही है, और अगर अधिकतम घात 7 है तो ये त्रिघात बहुपद नहीं है। क्या क्लियर है बेटा अभी सभी बच्चों को? यस सर। चलिए आगे आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद को पहचानिए। तो इनमें जो भी त्रिघात बहुपद है उनको आपको पहचानना है और फिर अपना आंसर करना है पोल सेक्शन में। सर पोल भेज दो। चलिए सभी बच्चे पहले इसको सोल्व करके देख लेंगे, क्योंकि काफी यहाँ पर आपको है ना सोल्व करके देखना पड़ेगा। सर कर लिया सोल्व। ठीक है, तो अभी पोल आ जाएगा बेटा आपके पास, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल। जो त्रिघात बहुपद है उस पर आपको टिक करना है। कर दिया सर।
तभी बेटा बार बार बोला जा रहा है कि इसको आप है ना सोल्व करके देख लीजिए। सभी बच्चों का आंसर गलत आ रहा है बेटा, जितने भी बच्चों ने अभी तक आंसर किया है सभी बच्चों का उत्तर गलत। सर मैंने मेरा पाठ किया, हमारी क्या गलती है? बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, अभी भी सर काफी बच्चे भी गए। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। सर चैट सेक्शन में दूंगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। सर इसका आंसर भी है ना? यस सर, इसका आंसर भी है। बेटा यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको बताया गया था कि अगर ऐसा कुछ भी आ जाता है तो सबसे पहले आपको सोल्व करके देखना पड़ेगा, उनकी गुणा करके देखना पड़ेगा आपको। आप डायरेक्ट ही आंसर लगा रहे हैं कि यहाँ पर आपने 3 देखा तो ये आंसर हो गया। क्या करेंगे बेटा इसका, ये इसका क्या करेंगे? यहाँ पर भी तो वाई दिया हुआ है ना। अभी चुप रहेंगे बेटा सभी बच्चे, कोई भी बोलेगा नहीं, म्यूट रखेंगे अपने आप को। तो यहाँ इस तरीके के 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाई थे कि अगर ऐसे आपके पास आ जाता है तो सबसे पहले आपको गुणा करके देखना पड़ेगा। अगर मेरे को ऐसे डायरेक्ट ही बताना होता तो मैं डायरेक्ट ही आंसर बता देता आपको, सोल्व क्यों कराता इसको। एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व कराया जा रहा है ना कि यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा आपको पहले, कि y की गुणा करेंगे आप यहाँ पर, y की गुणा करेंगे 5y की घात 2 में, और फिर y की गुणा करेंगे y की घात 3 में। तो ये आ जाएगा बेटा क्या, 5y की घात 3, क्योंकि यहाँ पर y की घात 1 है। और इसी तरीके से अगर इसकी गुणा करते हैं तो y की घात 4, तो यहाँ पर अधिकतम घात 4 आ रही है। तो अगर अधिकतम घात 4 है तो ये त्रिघात बहुपद नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। और सभी बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया है ऑलमोस्ट। समझ में आ गया आपका ए ऑप्शन क्यों नहीं होगा? यस सर। चलिए अभी बी ऑप्शन की बात करेंगे। तो बी ऑप्शन से पहले हम सी ऑप्शन को देख लेते हैं। यहाँ पर तो घात 4 दिया हुआ है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर घात दिया हुआ है बेटा 5, तो ये भी नहीं होगा। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा, मतलब बी। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। इतना आपको देखना था, ठीक है। और बोलने के बाद भी कि जल्दी नहीं करना है, ध्यान से देख लीजिए इसको। तो बी ऑप्शन को भी सोल्व करके देख लेंगे कि क्या इसकी घात 3 आ रही है। एक्स की गुणा करेंगे पहले बेटा, माइक बंद करेंगे जिस भी बच्चे का माइक ऑन है, प्लस 1 की गुणा करेंगे। बेटा दीपांशु माइक को बंद करेंगे। ये हर्ष तो अभी क्या करना है, गुणा करना है। यहाँ पर गुणा करेंगे, एक्स की गुणा करेंगे एक्स की घात 2 में, और एक्स की गुणा करेंगे 3 में। ऐसे ही एक की गुणा करना है आपको, एक की गुणा करना है एक्स की घात 2 में, और एक की गुणा करना है 3 में। तो यहाँ आ जाएगा एक्स की घात 2 में करेंगे तो एक्स की घात 3 आ जाएगा, प्लस 3 की गुणा एक्स में करेंगे तो 3x, यहाँ पर आ जाएगा एक्स की घात 2, और ये हो जाएगा 3। तो यहाँ घात अगर हम देखेंगे तो घात 3 आ रहा है, तो यही हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। तो बी ऑप्शन आपका सही आ रहा है। अभी समझ में आ गया सभी बच्चों को? सर कितने बच्चों का आंसर ठीक था? 3 बच्चों का आंसर सही था बेटा। सर मैंने भी बी लगाया था पहले सोल्व करके, क्योंकि सर इसमें ब्रैकेट था ना। चलिए आगे ध्यान देंगे बेटा सभी बच्चे। तो यहाँ आपको बार बार बताया गया है कि जब भी ब्रैकेट आ जाता है तो सबसे पहले आपको है ना गुणा करना पड़ता है, गुणा करके देखना है, ठीक है। आगे से ध्यान रखेंगे इन क्वेश्चंस को। अगले टॉपिक पर आ जाते हैं। तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको हम रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। हम बहुपद को पढ़ रहे हैं। बहुपद में सबसे पहले हमने देखा था क्या, रैखिक बहुपद। तो बहुपद में हमने सबसे पहले देखा रैखिक बहुपद की रैखिक बहुपद होता क्या।
तो यहाँ रेखिक बहुपद की बात करेंगे। रेखिक बहुपद में जो व्यापक रूप होता है रेखिक बहुपद का वो होता है ax प्लस बी, है ना, ax प्लस बी। क्यों होता है बेटा ये? क्योंकि यहाँ पर x की जो अधिकतम घात है वो 1 है। यहाँ पर x की जो अधिकतम घात है वो कितनी है बेटा? 1 है। तो यहाँ पर अधिकतम घात 1 है, और अगर अधिकतम घात 1 होती है तो उसी को रेखिक बहुपद बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर x प्लस 5, तो यहाँ पर भी देखेंगे तो चर की जो अधिकतम घात है वो 1 दी हुई है, तो ये एक रेखिक बहुपद है। क्या समझ में आया ये? यस सर। तो ये रेखिक बहुपद हमने देखा। अभी हम बात करेंगे द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। व्यापक रूप की बात करते हैं तो व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c। ठीक है, क्यों होता है ये? क्योंकि यहाँ पर चर की जो घात दी हुई है वो 2 दी हुई है। चर की जो अधिकतम घात दी हुई है वो बेटा कितनी है? 2। और जिस भी बहुपद में अधिकतम घात 2 होती है उसको बोला जाता है द्विघात बहुपद। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि a कभी भी 0 नहीं होगा। ऐसे ही रेखिक बहुपद में भी a 0 नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर a 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, और ये अगर 0 हो गया तो ये बचेगा bx प्लस सी, और ये bx प्लस सी क्या होता है? एक रेखिक बहुपद होता है। फिर हमारे पास द्विघात बहुपद नहीं बचेगा। क्या समझ में आया? तो इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो ये एग्जाम्पल है 3x की घात 2 माइनस के 4x और प्लस के 7। तो यहाँ पर चर की जो घात आ रही है वो 2 आ रही है, यहाँ पर चर की घात 1 आ रही है, और यहाँ पर अधिकतम घात कितना है बेटा? 2। तो अधिकतम घात अगर 2 है तो इसी को बोला जाता है द्विघात बहुपद। तो ये होता है द्विघात बहुपद। समझ में आ गया बेटा इतना? यस सर। तो इनके है ना व्यापक रूप याद कर लेने हैं आपको। क्या होता है? रेखिक बहुपद का bx प्लस सी, है ना, या फिर हम क्या बोलें कि ax प्लस सी, ax प्लस बी। और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। अभी हम त्रिघात की बात करेंगे, तो त्रिघात का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax की घात 3 प्लस के bx की घात 2 और प्लस के cx और प्लस d। तो ये होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। यहां पर भी a 0 नहीं होगा। ठीक है, a b c d, है ना, ये जो भी आप देख पा रहे हैं a b c d, इनकी जगह पर हम रखते हैं वास्तविक संख्या। तो इनकी जगह पर कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पर अधिकतम घात कितनी आ रही है? 3 आ रही है, और अगर अधिकतम घात 3 होती है तो उसको त्रिघात बहुपद बोला जाता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यहाँ पर ये लिखा एग्जाम्पल 2x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस के 4x प्लस के 6। तो यहाँ पर अधिकतम घात 3 है बेटा। देख पा रहे हैं सभी बच्चे कि यहाँ x की घात 3 है, यहाँ पर x की घात 2, यहाँ पर x की घात 1। तो यहाँ पर अधिकतम घात 3 है, तो इसलिए ये एक त्रिघात बहुपद है। अब जैसे मैंने बोला था a b c d की जगह पर कोई वास्तविक संख्या हो सकती है। जैसे यहाँ पर देखो a की जगह पर 2 दिया हुआ है, b की जगह पर 3 दिया हुआ है, c की जगह पर 4 दिया हुआ है, और d की जगह पर 6 दिया हुआ है। क्या समझ में आया बेटा ये सबको? यस सर। तो ये कोई भी हमारे पास क्या है? वास्तविक संख्या। सर यस सर, जो ये संख्या दे रखी है 1 2 3 सर, ये चर की संख्या दर्शाने के लिए लिख रखी है। ये 1 2 3 ये यस सर। बेटा ये तो अधिकतम घात है, चर की संख्या नहीं है। अच्छा सर। यहाँ पर इसमें अधिकतम घात कितनी है? 1 है। यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है? 2। यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है? 3। आया समझ में? यस सर, आ गया समझ में। तो आगे आ जाते हैं बेटा। कुछ एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो सबको बताना है कि वो रेखिक बहुपद है या फिर द्विघात बहुपद है। जैसे ये मैंने लिखा, ठीक है, ये यहाँ पर, और ये मैंने लिखा। बताइए, पहला ऑप्शन बताएंगे ये कैसा होगा? सर ये द्विघात बहुपद है। ठीक है, द्विघात बहुपद है क्योंकि यहाँ पर अधिकतम घात आ रही है बेटा 2। इसको बताएंगे। फिर से आप द्विघात बोल रहे हैं बेटा। सर पहले इसको
पहले क्या करना पड़ेगा, इसको गुणा करना पड़ेगा ना पहले, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, फिर से ब्रैकेट आ रहा है ना, ब्रैकेट के बाहर एक्स है और एक्स है, तो पहले गुणा करेंगे उसके बाद बताएंगे। तो यहाँ गुणा करेंगे, पहले गुणा करा तो आपके पास आ गया यहाँ पर x की घात 3 और प्लस x, तो यहाँ पर अधिकतम घात 3 आ रही है, तो ये त्रिघात बहुपद है ना कि द्विघात। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। सर ऐसे ही इसको बताना है। अब ये बताइए क्या होगा? ये लेकिन सर गणेवा ही भेज रहा। बेटा नितिन, ये इस तरीके से मैसेज टाइप नहीं करना है आपको कुछ भी, ठीक है? सर ये मेरे भाई ने कर दिया दीपांश में। ठीक है, ये ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलिए अभी इसको बताएंगे ये कैसा होगा, रैखिक बहुपद होगा, द्विघात बहुपद होगा या त्रिघात बहुपद होगा? त्रिघात। तो ये भी त्रिघात बहुपद होगा। क्यों? क्योंकि हमें पहले गुणा करना है। गुणा करेंगे x की घात 2 गुणा x, फिर x की घात 2 1 में करेंगे x की घात 2 गुणा 1, तो ये आ जाएगा x की घात 3 और यहाँ पर आ जाएगा x की घात 2। तो यहाँ देखो अधिकतम घात आ रही है 3, और अगर अधिकतम घात 3 है तब हम इसको क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद। ये त्रिघात बहुपद। यस यस त्रिघात हो गया सर। यस, हमें क्या करना है, पहले गुणा करके देखना है, तभी ये त्रिघात बहुपद हो गया। अधिकतम घात 3 आएगी तो वो क्या होगा? त्रिघात बहुपद होगा, ठीक है। चलिए अभी बताएंगे। यहां तक अगर समझ में आया तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो। आ गया सर समझ में। ठीक है, तो अभी